दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह आपके YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करेंगे क्या है वार्षिक शिक्षण योजना और साप्ताहिक शिक्षण योजना। आइए जानते हैं क्या है वार्षिक शिक्षण योजना। अकादमिक सत्र की योजना को वार्षिक योजना कहते हैं। अकादमिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 3 तक के लिए 22 सप्ताहों की एक शिक्षण योजना बनाई गई है, जिसे वार्षिक शिक्षण योजना कहते हैं। इस वार्षिक शिक्षण योजना में बुनियादी भाषा और गणित की दक्षताओं पर काम किया जाएगा ताकि बच्चे निर्धारित कौशल और दक्षताओं में निपुणता हासिल कर पाएँ। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है साप्ताहिक शिक्षण योजना। और साप्ताहिक शिक्षण योजना जो दिवस 1 से लेकर के 6 दिनों तक एक सप्ताह की शिक्षण योजना तैयार करके भेजी गई है, वह है हमारी साप्ताहिक शिक्षण योजना। पहले तो ये जान लेते हैं कि साप्ताहिक शिक्षण योजना की शुरुआत किस प्रकार से और कैसे करना है। साप्ताहिक शिक्षण योजना जैसा यदि सप्ताह 2 में शिक्षण योजना मंगलवार को ख़त्म होती है तो सप्ताह 3 की शिक्षण योजना बुधवार से शुरू होगी। शिक्षक संदर्शिका में एक सप्ताह की संकल्पना से तात्पर्य है दिवस 1 से लेकर के 6 दिन तक किए गए कार्य को पूरा करना है। आइए जानते हैं इन 6 दिवसों में हमको क्या क्या कार्य किस तरीके से करने। जो हमारी साप्ताहिक शिक्षण योजना है उसकी संकल्पना 3 भागों में बांटी गई है। वह है दिवस 1 से लेकर के 4 तक। इस दिवस में हमको अनुदेशात्मक कार्य करना है। इसके बाद जो दिन 5वां होगा उसमें हमको समेकन और आकलन करना है। इसके बाद जो सप्ताह का 6ठा दिन होगा उसमें रिमेडियल और पुनरावृत्ति का कार्य करना है। आइए जानते हैं अनुदेशात्मक कार्य में हमको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। हर सप्ताह के दिन 1 से लेकर के 4 तक हमको अनुदेशात्मक कार्य के दौरान प्रत्येक सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों पर बच्चों के साथ कक्ष में कार्य करने और शिक्षण के साथ साथ बच्चों की समझ, सामान्य भूल और उन्हें हो रही कठिनाइयों का निरंतर आकलन कर उन पर आवश्यक कार्य करना है। साथ ही बच्चों के लिए कुछ प्रश्न शिक्षण योजना और अभ्यास गतिविधि में दिए गए हैं। ये प्रश्न अनुदेशात्मक कार्य के दौरान आकलन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आवश्यकता के अनुरूप हम और भी प्रश्न बना सकते हैं। इसके साथ में हमको क्या करना है, शिक्षण योजना का प्रयोग करना है। यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो अगले कालांश में कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे अथवा शिक्षण योजना को हम लोग दोहराएंगे। आइए जाने कार्यपत्रक के लिए बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर का विश्लेषण कर उन्हें हो रही कठिनाइयों को हम कार्यपत्रक के माध्यम से चिन्हित करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, अभ्यास गतिविधि करना है बच्चों के साथ। बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य भूल पर संवाद कर समझ को सुदृढ़ करेंगे। यह सारे कार्य हमको किस दिन करना है, अनुदेशात्मक कार्य के दौरान करना है। यह हर सप्ताह के पहले दिन से लेकर के चौथे दिन तक करना है। इसी क्रम में आइए जो हमारा 5वां दिन है और 5वां दिन जो है हमारा गणित में समेकन और आकलन का होगा। वह समेकन किस प्रकार करना है, समेकन हमको समेकन गतिविधि के माध्यम से करना है। वह इस प्रकार से होगा, पिछले 4 दिनों में किए गए अनुदेशात्मक कार्य को एक साथ समेकित और बच्चों की प्रगति को समझने का प्रयास करेंगे। एक निश्चित अंतराल में यह समझना आवश्यक है कि बच्चे पिछली कक्षाओं में किए गए कार्यों को याद रख पा रहे हैं या नहीं और अपनी समझ को किस प्रकार से अनुप्रयोग कर पा रहे हैं। यह सारे कार्य हम समेकन गतिविधि के माध्यम से करेंगे। इसके साथ में आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांशों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमको आकलन करना है बच्चों का। आकलन जो है आकलन प्रपत्र के माध्यम से करना है। प्रत्येक प्रपत्र अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं पर आधारित है। प्रपत्र के सभी प्रश्न दक्षताओं और उनके विभिन्न आयामों को समझने के लिए बनाया गया है। तीनों दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चों द्वारा सभी प्रश्नों के 50% भाग को करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आकलन करने के बाद हम लोग को साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर कार्य करना है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करेंगे। आइए जानते हैं वह ग्रेड ट्रैकर हम किस प्रकार से दर्ज करेंगे। सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर है तो ए ट्रैकर पर
टिक मारेंगे और इसी प्रकार सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज़्यादा का सही उत्तर है तो हमें बी पर टिक मारना है। यह हमको कार्य करना है समेकन और आकलन के दिन, यह हर सप्ताह के 5वें दिन करना है। दोस्तों इसके बाद सप्ताह का जो छठा दिन होगा उसमें हमको रिमेडियल और पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। यह कार्य हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में दर्ज किए गए ग्रेड के अनुसार बच्चों को 2 समूहों में बांटकर रिमेडियल कार्य करना है और क्रमशः इसके बाद पुनरावृत्ति कार्य करवाना है। रिमेडियल में गतिविधि जो कराना है समूह ए के साथ, समूह ए में जो बच्चे अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन पर शिक्षक विशेष ध्यान देंगे और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ में जो समूह बी होगा उसमें साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर कार्य किया जाएगा। अनुदेशात्मक कार्य के 3 दक्षताओं को प्राप्त कर चुके बच्चों को आवश्यक निर्देश देकर स्वतंत्र रूप से पत्रक पर कार्य करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही जो सप्ताह का छठा दिन होगा उसमें हमको पुनरावृत्ति का कार्य करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक के माध्यम से करना है। सभी बच्चों के साथ पत्रक पर कार्य करना होगा। यह था हमारा साप्ताहिक शिक्षण योजना किस प्रकार से करनी है। दोस्तों यह थी हमारी साप्ताहिक शिक्षण योजना। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।